नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्टोग्राफी आईएएस पर। मैं आपका अपना अभिषेक श्रोहा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ। चाहे आपका एग्जाम एसएससी से रिलेटेड हो, आरआरबी से रिलेटेड हो, एनटीपीसी से रिलेटेड हो, या फिर आपका यूपीपीसीएस या फिर आपका यूपीएससी से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ कंफ्यूजन भी बहुत बड़ी आप लोगों के साथ होती है। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग मेरी क्लास को देखेंगे और एंजॉय करेंगे। तो आज बात करने वाला हूँ मैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की जब बात की जाती है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की जब बात की जाती है तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो वही कंपोजिशन मैं आपको इस फ्लो चार्ट में बता रहा हूं। बेसिकली देखा जाए कि जो ब्लड की कंपोजिशन होती है वो दो टाइप की होती है। बेसिकली आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड कितने टाइप की, दो टाइप की है। एक होता है प्लाज्मा और सेकंड होता है कार्पसल्स। पहला प्लाज्मा और दूसरा कार्पसल्स। जो कार्पसल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड कर दिए जाते हैं आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में, जो आपको नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं को मैं अच्छे से आपको क्लासिफाई करके दिखा रहा हूं। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा गाइस। अभी इनको देखते हैं हम लोग और अच्छे से। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें। बस 1 मिनट का टाइम देंगे आप लोग मुझे। बस 1 मिनट का समय देंगे आप लोग। तो बात कर रहे हैं आज हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। इसकी बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। यहां देखेंगे, हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। मैंने फ्लो चार्ट में अभी दिखाया कि जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड होती है उसको बेसिकली दो पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट के अंदर। तो हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। एक बताया इसमें मैंने आप लोगों को प्लाज्मा, और सेकंड बताया मैंने आप लोगों को कार्पसल्स। और कार्पसल्स फर्दर डिवाइड कर दी जाते हैं थ्री पार्ट्स के अंदर, जो मैंने बताया आपका। एक होता है आरबीसी, जिसको क्या कहा जाता है, रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहा जाता है। सेकंड था आपका डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड कार्पसल्स भी कहा जाता है। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स भी कहा जाता है, फुल फॉर्म है ये इनकी। और थर्ड है आपका प्लेटलेट्स। थर्ड है आपका प्लेटलेट्स। ये आपकी कंपोजिशंस होती है। तो ये कंपोजिशंस है, इसको आप परसेंटेज में देखना पड़ेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कैसे? ब्लड तो आपकी बॉडी के अंदर 100% होता है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा कितना प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में, प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है। आपसे पूछा जाएगा आरबीसी का परसेंटेज कितना होगा, डब्ल्यूबीसी का कितना होगा, और प्लेटलेट्स का परसेंटेज कितना होगा। ये आपसे एग्जाम में चीजें पूछी जाती है। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम कंपोजिशन कौन सा है जिसमें ब्लड सबसे ज्यादा होता है, और मिनिमम कौन सा है जिसमें सबसे कम ब्लड की कंपोजिशन होती है। इन्हीं में से, तो उन्हीं चीजों को आज हमने क्या करना है, अच्छे से देखना है यहाँ पर। तो याद रखना, जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा आपका 55 टू 60% होता है। प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड की कंपोजिशन है वो कितनी होती है, 55 टू 60%। 55 से लेकर 60% इसमें पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर। आया समझ? रिमेनिंग पोर्शन में क्या होगा, कार्पसल्स कितना होगा, 45 टू 40%। 45 टू 40% किसके अंदर होगा, आपका कार्पसल्स के अंदर। और ये कार्पसल्स मैंने फर्दर डिवाइड कर दिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के अंदर। तो अब देखेंगे कि इसका परसेंटेज 45 टू 40% जो आपकी कार्पसल्स है, उसमें सबसे कम किसका होगा, सॉरी, आरबीसी का कितना होगा, डब्ल्यूबीसी का कितना होगा, और प्लेटलेट्स का कितना होगा। तो याद रखना, जो आपका आरबीसी होता है, आरबीसी का कितना होता है, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर 37 से लेकर 42%।
37 से लेकर 42% क्या होता है, आरबीसी होता है आपके ब्लड। रिमेनिंग आपका 2% क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होते हैं, और 1% क्या होते हैं, आपके प्लेटलेट्स होते हैं। तो यहां से शायद परसेंटेज आप लोग समझ गए होंगे, और मैक्सिमम और मिनिमम वाला पोर्शन भी आपको पता लग गया होगा कि मैक्सिमम कौन होगा, आपका प्लाज्मा होगा, क्योंकि मोर देन 50% किसमें है, अकेला प्लाज्मा लेकर बैठा है। अकेला कौन लेकर बैठा है, प्लाज्मा लेकर बैठा है। सेम एज इट इज मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 1% किसके पास नजर आ रहा है आपको, प्लेटलेट के पास नजर आ रहा है। किसके पास आ रहा है नजर, प्लेटलेट्स के पास आ रहा है। तो मिनिमम में मैंने क्या बता दिया, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली होगी। तो मेन मोटिव जो था मेरा कि आपको मैं परसेंटेज बताऊं कि कंपोजिशन कैसे होती है आपके ब्लड में, किसका कितना परसेंट आपका ब्लड में आया समझ। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी केमिकल नेम भी बता देता हूं, बस थोड़ा सा इसको रफ करेंगे। फुल फॉर्म आपको पता ही है, फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, रिथ्रोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, रिथ्रोसाइट्स कहा जाता है साइंटिफिकली। तो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है जो आपका रेड ब्लड कार्पसल्स का, वो क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स होता है। उसी प्रकार सेम एज इट इज डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, तो याद रखना ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। सेम बात करें कि ब्लड प्लेटलेट्स को साइंटिफिकली क्या नाम दिया गया है, याद रखना, इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है, ऐसा क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है किसको, आपकी ब्लड प्लेटलेट्स को। और प्लाज्मा का कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं होता, प्लाज्मा का कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं। तो आज का जो कंपोजिशन वाला मेरा टॉपिक था, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मैं वो आपको बता चुका हूं। अब मुलाकात करूंगा एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके साथ मैं आप लोगों से मुलाकात करने वाला हूं। तो आप लोग गाइस मेरे साथ बने रहिएगा हमारे कार्टोग्राफिया आईएएस में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा ले रहा हूं। थैंक यू गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच।